देश के अंदर जो वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति विशेषकर कांग्रेस के कालखंडों में ये घुसपैठियों की समस्या देश के अंदर बनी। जो देश प्रथम का नारा प्रधानमंत्री मोदी जी का है, इन्होंने कभी भी देश को प्राथमिकता नहीं दी। इसके अंदर धीरे धीरे समान नागरिक संहिता यूसीसी जो देश की ज़रूरत थी, देश का संकल्प था कि किसी भी कीमत पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसके रिजर्वेशन के बहुत बड़े पक्षधर हैं। आरक्षण खत्म करने जैसी बात ये केवल और केवल लोगों को भ्रम में डालने वाली बातें हैं। We are joined by उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। धामी जी, देश में इन्फिल्ट्रेटर्स बहुत बढ़ गए हैं और इसकी वजह से हमने एक डिप्लोमेट खोया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये देश के अंदर जो वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति लंबे समय से चलती आई और विशेषकर कांग्रेस के कालखंडों में ये घुसपैठियों की समस्या देश के अंदर बनी। और जो देश प्रथम का नारा प्रधानमंत्री मोदी जी का है, इन्होंने कभी भी देश को प्राथमिकता नहीं दी। इन्होंने अपने हितों को, अपनी पार्टी को, अपने चुनाव को हमेशा प्राथमिकता दी। उसी का परिणाम है। और अब देश के अंदर धीरे धीरे समान नागरिक संहिता यूसीसी जो देश की ज़रूरत थी, देश का संकल्प था, अब देश के अंदर आएंगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन समस्याएं काफ़ी कम हुई हैं। देश के अंदर आतंकवाद भी कम हुआ है, अलगाववाद भी कम हुआ है, नक्सलवाद भी कम हुआ है। तो निश्चित रूप से ये समस्याएं भी अब कम हो जाएंगी। अब अपोजिशन पार्टीज़ की अगर बात करें तो काफ़ी हद तक वो अब रिजर्वेशन के खिलाफ बहुत चीज़ें बोल रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, रिजर्वेशन चूँकि किसी भी कीमत पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसके रिजर्वेशन के बहुत बड़े पक्षधर हैं और संविधान के बहुत बड़े सम्मान करने वाले हैं। देखिए, आज आरक्षण खत्म करने जैसी बात ये केवल और केवल लोगों को भ्रम में डालने वाली बातें हैं। जबकि इसके अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो आज कल बंगाल हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, ममता दीदी ने एक वर्ग विशेष के लोगों को वहाँ 10% का आरक्षण दिया, जिसको बंगाल हाईकोर्ट ने रोक दिया है। ये संविधान के साथ खिलवाड़ है, संविधान की मूल भावना का अनादर है और संविधान को समाप्त करने जैसी बात है कि जो संविधान है उसको हम नहीं मानते हैं। इसी प्रकार इन्होंने कर्नाटका में किया, वहाँ भी यही करें। और इसी प्रकार इन्होंने आंध्र प्रदेश जब एक था तब किया था। तो ये लोग तुष्टीकरण के लिए संविधान के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। मोदी जी की कार्यशैली ऐसी नहीं है कि वो कभी भी आरक्षण को समाप्त करने जैसी कोई कार्यशैली हो। वो तो आरक्षण के बड़े पैरोकार हैं। सर, क्या लगता है अभी बस 2 फेजेस बचे हैं, क्या 400 पार हो जाएंगे? बिल्कुल, जो 5 चरणों के मतदान हुए हैं उसमें देश की जनता ने जिस बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन दिया है, हर वर्ग आज उनके समर्थन में आगे आया है। देश का चाहे कोई क्षेत्र हो, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक, हर वर्ग ने आगे आकर मोदी जी को समर्थन दिया है। तो निश्चित रूप से 400 पार पूरा होगा।